जो हमारा नॉर्मल इंटरनेट है उसके नीचे एक छुपा हुआ इंटरनेट है जिसको बोलते हैं हम लोग डार्क वेब। डार्क वेब पर 75,000 टीबी का डेटा है और 2 मिलियन यूजर डेली कनेक्ट करते हैं डार्क वेब पर अलग अलग ब्राउजर से। 60% जो इन्फॉर्मेशन है डार्क वेब पर ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। और डार्क वेब पर एक दिन में $5 लाख का इस्तेमाल होता है और काफ़ी सारे क्रिमिनल, इनलीगल एक्टिविटी, इनलीगल ट्रांजेक्शन होती रहती है। ये पहले हम लोग जानते हैं कि यूज़ कौन कौन करता है डार्क वेब। डार्क वेब का यूज़ कुछ अलग अलग लोग करते हैं। कुछ लोग प्राइवेसी और एनोनिमिटी के लिए यूज़ करते हैं, जैसे जर्नलिज्म एक्टिविटी। कुछ लोग इनलीगल एक्टिविटीज़ के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, जैसे ड्रग्स, वेपन और हैकिंग सर्विसेज खरीदने बेचने के लिए। कई लोग सिर्फ डार्क वेब एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं कि ये एक अलग और हिडन दुनिया है। हाँ, कुछ फॉर्म्स और वेबसाइट ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ स्पेशल यूजर के लिए होते हैं। गवर्नमेंट्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स डार्क वेब पर मॉनिटर करते हैं ताकि इनलीगल एक्टिविटी पकड़ सके। वहाँ पे बहुत सारी रिस्की चीजें होती रहती है, तो वहाँ पे संभल के ही थोड़ा रहना चाहिए। और जासूस लोग अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए यहाँ पे आते हैं, जैसे जनरल असिस्टेंट या रिसर्चर जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। क्रिमिनल्स डार्क वेब पर इनलीगल एक्टिविटीज करते रहते हैं, जैसे ड्रग्स, वेपन या पर्सनल डाटा को बेचना। एक्टिविस्ट लोग जो सेंसरशिप से बचना चाहते हैं वो भी डार्क वेब का ही सहारा लेते हैं ताकि वो अपनी बातें बिना किसी से डरे कर सके। और कंज्यूमर लोग ऐसे भी है जो डार्क वेब देखते हैं सिर्फ यही जानने के लिए कि ये होता क्या है। रिस्ट बॉलर किसी बड़ी कंपनी या गवर्नमेंट की कोई गलत बात एक्सपोज करना नहीं चाहती है, वो भी डार्क वेब का इस्तेमाल कर सके क्योंकि उनकी भी आइडेंटिटी उस पर छुपी रहे। कभी कभी जर्नलिस्ट भी डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो लोग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले सके बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील की। प्राइवेसी एडवोकेट सिर्फ अपनी प्राइवेसी को बचाने के लिए यहाँ पे आते हैं, जहाँ पे उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ही सेफ रहती है। इसलिए डार्क वेब का इस्तेमाल करने वाले लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनके जाने का वजह भी अलग ही अलग होती है। अब हम लोग ये जानेंगे कि डार्क वेब को बनाया किसने। डार्क वेब का क्रिएशन किसी एक इंसान ने नहीं किया है, इसे अमेरिका के एजेंसी ने डेवलप किया था। ये इंटरनेट का जो हिस्सा है जो स्पेशली प्राइवेसी और एनोनिमिटी के लिए डिजाइन किया गया है। इसका शुरुआत 2002 के दौरान शुरू हुई जब कुछ रिसर्चर और डेवलपर ने ऐसा नेटवर्क बनाना शुरू किया जहां पे लोग अपनी बिना आइडेंटिटी बताए कनेक्ट हो सके। टॉर एक ऐसा वेबसाइट है जो सिर्फ डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। इसका एम था सिर्फ प्राइवेसी को बढ़ाना ताकि यूजर्स बिना किसी सर्वेलियंस वेब ब्राउजिंग कर सके। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी बहुत हुआ है। डार्क वेब पर इनलीगल एक्टिविटीज भी होती है, इसलिए इसका कहना मुश्किल है कि डार्क वेब का क्रिएटर कौन है, क्योंकि यह सामूहिक एफर्ट का परिणाम है। व्हाट इज डार्क वेब? चलो हम लोग जानते हैं कि डार्क वेब होता क्या है। डार्क वेब इंटरनेट का जो हिडन पार्ट है जो नॉर्मल सर्च इंजन जैसे गूगल, बाइंड से एक्सेस नहीं हो पाता। ये एक ऐसा जगह है जहाँ इनक्रिप्टेड वेबसाइट होती है जिसे सिर्फ स्पेशल ब्राउजर जैसे टॉर से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ लीगल और इनलीगल दोनों तरह की एक्टिविटीज होती रहती है। लीगल एक्टिविटीज जैसे कि प्राइवेसी प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन जर्नलिज्म और रिसर्चर यूज करते हैं, वहीं इलीगल एक्टिविटीज जैसे ड्रग्स, वेपन, हैकिंग सर्विसेज के साथ साथ ब्लैक मार्केट भी यहाँ पाया जाता है। डार्क वेब का इस्तेमाल करना खुद में एक इलीगल नहीं है, लेकिन जो एक्टिविटीज यहाँ पे होती है उनमें से काफी इलीगल ही होती है। इसलिए बिना समझे और बिना प्रोटेक्शन के डार्क वेब एक्सेस करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। When did the dark web emerge? हम लोग जानेंगे कि इसका जन्म कैसे हुआ। डार्क वेब की शुरुआत 2000 के आसपास हुई जब टॉर 2002 में लॉन्च हुआ। तभी डार्क वेब का कॉन्सेप्ट पॉपुलर ही होने लगा। पहले यह टेक्नोलॉजी यूएस मिलिट्री ने एनोनिमस कम्युनिकेशन के लिए बनाई थी, पर धीरे धीरे यह पब्लिक यूज के लिए भी अवेलेबल हो गई। 2009 में बिटकॉइन आने के बाद डार्क वेब और भी ज्यादा ग्रो करने लगा क्योंकि लोग एनोनिमस तरीके से पेमेंट कर सकते थे। इस वजह से इनलीगल मार्केट प्लेसेस जैसे कि सिल्क रोड भी बनी, जिसमें ड्रग्स, वेपन्स और इनलीगल सर्विसेज भी बिकती थी। आज भी डार्क वेब छुपा हुआ इंटरनेट का एक हिस्सा ही है, जिसमें प्राइवेसी और एनोनिमिटी को मेंटेन करने के लिए स्पेशल टूल्स का यूज होता है। When dark web used most frequent, अब बात करते हैं जब डार्क वेब फ्रिक्वेंटली यूज होने लगा। डार्क वेब अक्सर तब ज्यादा यूज होता है जब लोग एनोनिमिटी चाहते हैं, जैसे कि इनलीगल एक्टिविटीज के लिए या फिर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल डिसेंट, हैकिंग और प्राइवेसी कंसर्न्स के लिए भी होता है, लेकिन ये जनरल यूज के लिए ज्यादा नहीं।
वेयर इज डार्क वेब होस्टेड। अब हम लोग जानेंगे कि डार्क वेब कहाँ से होस्ट होता है। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेसिबल नहीं। इसका होस्टिंग काफी अलग होता है। मोस्टली डार्क वेब को स्पेशल नेटवर्क पर होस्ट किया जाता है, जैसे कि टॉर और I2P। टॉर ब्राउजर यूज किया जाता है एनोनिमिटी के लिए, जिससे यूजर्स अपने IP एड्रेस हिडन कर सकते हैं। इसके लिए यूजर्स को टॉर ब्राउजर इंस्टॉल करना पड़ता है। वैसे ही I2P भी टॉर ब्राउजर जैसा ही सिमिलर ही है, लेकिन इसमें भी कुछ अलग फीचर्स है। ये दोनों नेटवर्क यूजर्स को सिक्योर और एनोनिमाइज्ड सर्फिंग की फैसिलिटीज देते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कभी कभी इनलीगल एक्टिविटीज के लिए भी होता है। डार्क वेब पर मुख्य रूप से इनक्रिप्टेड वेबसाइट्स होती है, जिनका एक्सेस सिर्फ इन स्पेशल नेटवर्क के द्वारा होता है। Where do people access it from? हम लोग जानेंगे इसे लोग एक्सेस कैसे करते हैं। लोग डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए मोस्टली टॉर ब्राउजर का ही यूज करते हैं। ये एक स्पेशल ब्राउजर है जो आपकी आइडेंटिटी और लोकेशन को हाइड करके रखता है। लोग डार्क वेब को घर के कंप्यूटर या लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन VPN और सिक्योर नेटवर्क का यूज करना जरूरी होता है। कोई लोग पब्लिक वाईफाई या वर्चुअल मशीन का भी यूज करते हैं ताकि उनकी असली आइडेंटिटी सेफ रहे। और कुछ लोग डार्क वेब मोबाइल से भी एक्सेस कर लेते हैं, लेकिन ये रिस्की होता है। मोस्टली लोग कंप्यूटर और एनोनिमस टूल्स का यूज करते हैं ताकि उनका डाटा लीक ना। हाउ डज वन एक्सेस द डार्क वेब? हम लोग देखेंगे कि कैसे एक्सेस हो सकता है डार्क वेब। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल ब्राउजर का यूज किया जाता है, जिसको हम लोग टॉर के नाम से जानते हैं। नॉर्मल ब्राउजर जैसे क्रोमा या फायरफॉक्स से डार्क वेब ओपन नहीं हो पाएगा। तो चलो हम लोग जानते हैं कि डार्क वेब को एक्सेस करने का तरीका होता क्या है। सबसे पहले टॉर ब्राउजर डाउनलोड करो। टॉर ब्राउजर को ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करो। .onion वेबसाइट का उसमें पता करो। डार्क वेब पर जो वेबसाइट होती है उनका URL .onion से एंड होता है। ये नॉर्मल गूगल सर्च से नहीं मिलता। और इसके बाद फिर VPN यूज करो। प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए अच्छा VPN यूज करना बेटर होता है, और उसके बाद इसमें सेफ रहो। डार्क वेब पर डेंजरस और इनलीगल एक्टिविटीज होती रहती है, इसलिए इसमें बिना सोचे समझे किसी भी वेबसाइट पर ना जाओ और अपनी पर्सनल डिटेल्स कभी भी शेयर मत करो। अब हम लोग जानेंगे कि डार्क वेब सेफ है या नहीं। अगर आप बिना किसी वजह के डार्क वेब एक्सप्लोर करते हैं तो आपको हैकर्स और स्कैमर का सामना करना पड़ सकता है, और यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट फेक होती है जो यूजर्स को ट्रैप करती है। इस वजह से बिना प्रॉपर नॉलेज और सिक्योरिटी मेजर्स के डार्क वेब को यूज करना रिस्की हो सकता है।